हम लोग इस टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे जिसमें कुछ बचा हुआ था। तो हम लोग संवेग पढ़ रहे हैं इमोशन। तो इमोशन में जो है हम लोग अर्थ, परिभाषा, विशेषता ये सब पढ़ चुके हैं। अब इसमें है प्रभावित कारक, यानी संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। संवेगात्मक इसमें जो है इमोशन में लास्ट बचा हुआ है संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अब इसमें जो है संवेगात्मक जो है किस प्रकार से प्रभावित होते हैं, कैसे प्रभावित होता है, वो जो है हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। और ये जो है संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक जो है वह निम्न में है। पहला जो है आपका स्वास्थ्य और शारीरिक, स्वास्थ्य और शारीरिक, स्वास्थ्य और शारीरिक विकास। देखिए पहला जो इसमें पॉइंट कर रहा है इमोशन को प्रभावित में कि स्वास्थ्य और शारीरिक यह जो है दोनों रूप से कैसे प्रभावित होता है। देखिए स्वास्थ्य का मतलब है कि बच्चा अगर स्वस्थ है तो निश्चित ही उसका शारीरिक जो भी विकास है वह स्वस्थ ही होगा, वह कमजोर हो नहीं सकता। उसके लिए करना क्या पड़ता है कि जो बालक का जो प्रभावित जो है, जो सबसे पहले जो स्वस्थ आया है, उसमें अपने पेरेंट्स को या उसके बालक के परिवार को वह अपने बालक के बारे में देखना पड़ता है। उस बच्चे को देखरेख करना पड़ता है कि हमारे बालक किस सही रूप से जो है स्वस्थ हो सकता है, एक शारीरिक विकास जो है कितना तेजी से वृद्धि हो सकता है। तो उसके लिए जो है वह अलग जो है अपने माता पिता पर निर्भर होता है। माता पिता उसके लिए जो है पौष्टिक भोजन की व्यवस्था करते हैं। माता पिता बच्चों को खेल के लिए पूरी सामग्री का व्यवस्था करते हैं। बच्चों के लिए जो है जो भी उसके बाल्यावस्था का जो डेवलप होने का जो वस्तु होता है वह अपने बच्चों को जो है वहाँ पर देने का कार्य करता है। तो इसमें जो है बालक का जो है यह स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य संबंधी जो है वह स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर कहीं भी अगर आपका संवेगात्मक रूप से शारीरिक, आंतरिक और बाहरी दोनों रूप से जो है प्रभावित होता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो बालक का जो संवेगात्मक जो है जो प्रभावित जो है वह केवल बाहरी हो सकता है, वह आंतरिक रूप से भी हो सकता है। आंतरिक रूप से क्या हो सकता है कि जैसे हम लोग मान लिए कि बच्चे के सोचने की क्षमता बहुत कम है, वह एक आंतरिक हो गया, यानी उसका मानसिक जो स्वास्थ्य जो है वो मानसिक जो डेवलप जो है उस बच्चे में ज़्यादा काम नहीं कर रहा है। उसके लिए हमें करना क्या पड़ता है कि बच्चे को लगातार हमें एक अच्छे पर्सन से संपर्क रखना होता है कि जो भी अगर बच्चे को हम वस्तु देते हैं, जो बच्चे को एजुकेशन के रूप में शिक्षा देते हैं, तो वो बच्चे कैच नहीं कर पाता है। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, तो हमें लगातार जो है एक्सपर्ट से मिलते हैं, उसे समय समय पर उस बच्चे के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं कि हमारा बच्चा कितना डेवलप हो रहा है, बच्चा का कितना मेमोरी फास्ट चल रहा है, बच्चा कितना स्वस्थ है या कमजोर है, क्या वह कार्य करने में सक्षम है या नहीं है, इत्यादि मैंने सभी तरह का जो है हम लोग उस बच्चे के स्वास्थ्य के माध्यम से जो है प्रभावित होता है। ये प्रभावित जो है यहाँ पर आंतरिक और बाहरी ये दोनों रूप होता है। और एक बहुत बड़ी समस्या है कि अगर इस समस्या को अगर हम लोग अपने बच्चे को अगर देख नहीं पाएंगे, वह आने वाला समय में बच्चे जो है वह मंदबुद्धि निकल सकता है। तो उसके लिए जो है हम अपने बच्चे को समय समय पर जो है हम अपने से भी उसको टेस्ट ले सकते हैं। जैसे कभी बच्चे
हम कभी दिन भर में 24 घंटा में उसे समय निकाल कर 1 घंटा बैठ जाएंगे। जो पूर्व में उसे ज्ञान है, उस ज्ञान से संबंधित जो है बच्चे से कुछ हम प्रश्न पूछ लेंगे। जैसे मान लीजिए एकदम बिल्कुल शैशवावस्था का है, बाल्यावस्था का है, यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था का है, हम बच्चे को क सुनाने के लिए प्रेरित करेंगे, उसे लिखवाने के लिए प्रेरित करेंगे। उससे होता क्या है कि बच्चे का एक मानसिक ये होता है बच्चे में कितना प्रकार का काम कर रहा है। या बच्चे को अगर स्वास्थ्य संबंधी भी देखना है तो अगर बच्चे को कार्य दिया हुआ अगर नहीं कर पाता है तो निश्चित ही कहेंगे कि उसका स्वास्थ्य संबंधी जो है विकार है, उसमें अवगुण कुछ है, तभी जो है बच्चा वो काम कर नहीं पा रहा है, उसके अंदर जो है तनाव पैदा हो जा रहा है, उसके अंदर चिड़चिड़ापन हो रहा है, बच्चे को जो भी कार्य करते हैं वह करने में असमर्थ है। इस प्रकार से जो है बच्चे को हम अपने आधार पर जो है उस बच्चे को स्वस्थ लेकर जो है मानसिक तक और शारीरिक तक जो है हम उसको टेस्ट ले सकते हैं। उसके लिए और भी टेस्ट क्या लेना हो सकता है, मान लिया जाए कि अगर शारीरिक रूप से हमको लेना है तो शारीरिक रूप से कैसे ले सकते हैं कि बच्चों को हम उसको खिलाएंगे, देखेंगे खिलाकर बच्चे कितना खेलने में वह तत्पर हो सकता है। अगर खेलते खेलते बच्चे का थक जाता है, जल्दी थक जाता है, तो निश्चित है कि कहीं न कहीं बच्चे को जो है वह शारीरिक कष्ट है, वह शरीर से कमज़ोर है, तभी जो है बच्चा को जितना खेलना चाहिए वह खेल नहीं पाता है। तो उसके लिए क्या है, जैसे किताब में भी दिया हुआ है कि शारीरिक विकास एवं स्वास्थ्य का गहरा समयात्मक विकास होता है। आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार की शारीरिक न्यूनताएं समयात्मक समस्याओं को जन्म देती हैं। स्वस्थ बालक की अपेक्षा कमजोर बालक अधिक बीमार होता है, उसे संतुलित भोजन प्राप्त नहीं हो पाता है, उसे स्वस्थ शरीर नहीं मिल पाती है, उसे स्वस्थ सोचने की क्षमता नहीं रह पाती है। उसके लिए जो है आपको पहले से तैयार होना होगा, अपने बच्चे को, अपने बालक के बारे में जो है आपको पहचानना होगा कि हमारा बालक कितना स्वस्थ है, वह कितना कार्य तक जो कर सकता है। तो आपको दोनों रूप से मौजूद रखना होगा, दोनों रूप से यानी आंतरिक और बाहरी के दोनों रूप से जो है उस बच्चे को स्वास्थ्य और शारीरिक मजबूत, ये दोनों रूप से आपको मजबूत करना होगा। तो दोनों रूप से कैसे मजबूत हो सकता है, जैसे आंतरिक है, आंतरिक स्वास्थ्य कैसे हो सकता है, यानी स्वास्थ्य अगर आप बच्चे को आंतरिक स्वास्थ्य कैसे कर सकते हैं, तो आंतरिक स्वास्थ्य क्या है कि बच्चे को जो है हमने बच्चों को दौड़ाकर भी चेक कर सकते हैं, बच्चों को हंसा कर चेक कर सकते हैं, बच्चों को खिला कर सकते हैं, बच्चे को अन्य सुविधा लेकर जो उस बच्चे को हम ये कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है वह आंतरिक और बाहरी दोनों रूप से जो है हम उस बच्चे को कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट वहां पर है वृद्धि, दूसरा है यहाँ पर वृद्धि। वृद्धि देखिए, वृद्धि जो है अब यहाँ पर देखना है कि बच्चे में लगातार वृद्धि संवेगात्मक हो रहा है कि नहीं। तो उसके लिए जो है हमें अपने बच्चों को जो है समय समय पर जो है उस बच्चे को हमने वृद्धि करने की चेष्टा करनी है। वृद्धि उसमें कैसे डाला जाएगा वह परिवार और शिक्षक दोनों पर निर्भर करता है। यानी हम बच्चे को होमवर्क देते हैं तो होमवर्क देते हैं, तो होमवर्क को दे देना ही कार्य नहीं है, बच्चे को जो है हमें उसे समझाना भी अति आवश्यक है, बच्चे को याद करवाना भी जो है हमें फर्ज है। और फिर जब वो बच्चे याद कर लेता है फिर हम उसे जो है उसको नेक्स्ट टाइम उसको सुनेंगे कि बच्चा में सही में वृद्धि हो रहा है या नहीं। ये आपका मानसिक वृद्धि हो गया। अगर इसके अलावा अगर हम शारीरिक वृद्धि अगर हम देखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे कि बच्चे को जो है हम शारीरिक वृद्धि के लिए जो है हम बच्चे को पौष्टिक भोजन देंगे। यानी मान लिया जाए कि बच्चा अगर आपका 3 साल में 3 ईयर में अगर बच्चा आपका 15 kg का है, यानी 36 माह में 15 kg का है, तो अगर हम 3 माह बाद फिर इसका जो है हम वृद्धि चेक करेंगे। 3 माह बाद यानी 15 से 18 माह, यानी 18 माह के बाद उसका वृद्धि चेक करेंगे। और वृद्धि चेक करने की क्या करेंगे, 15 माह में उसका हाइट नाप लेंगे,
15 माह में उस बच्चे का वेट नाप लेंगे। तो वेट नाप लेंगे, दोनों जब कर लिए, इसके बाद उस बच्चे को करना क्या है कि बच्चे को हम लगातार 3 माह तक जो है उसको पौष्टिक भोजन देंगे। माने बच्चे को जो है लगातार पौष्टिक भोजन देंगे, बच्चे को थोड़ा खेलने में स्वतंत्र करेंगे और देखेंगे 3 माह बाद यानी 18 माह टोटल हो जाएंगे। उस वक्त देखेंगे कि बच्चा हमारा कितना बड़ा। अगर यहाँ पर देखेंगे बच्चा जो 3 माह में 18.5 यानी 18.5 kg होगी, यानी ये पता चलेगा कि हमारे 3 माह में जो है बच्चा को आधा kg वृद्धि हुआ है। वेट यहाँ पर देख लेंगे, फिर हो सकता है यहाँ पर जो वेट जो है ये हुआ। अगर उसमें हाइट देखेंगे, हो सकता है हाइट जो है आपका वहाँ पर 3 फीट का होगा, वहाँ पर देखेंगे 3 फीट से जो है कुछ 2 इंच 4 इंच इस प्रकार का जो है 2 इंच 1 इंच जो है वो बढ़ सकता है। इससे जो है हमें पता चल जाएगा, ये वृद्धि पता चल जाएगा कि बच्चे में वृद्धि जो है ये ग्रोथ ठीक है। किसी प्रकार का उसको जो है और उसे कोई छेड़छाड़ की संभावना नहीं है। हो सके तो बच्चे को जो है और हम पौष्टिक भोजन देने का चेष्टा करेंगे। बच्चे को लगातार जो है अपने आधार पर जो है वृद्धि करने का और मौका दिया जाएगा ताकि बच्चे जो है लगातार वृद्धि हो सके। तो ठीक है, इसके बाद जो है फिर अगले क्लास में जो है हम बतलाएंगे। इसके बाद और भी सारे पॉइंट हैं, तो वह पॉइंट बारी बारी से जो है हम आपको बतलाएंगे।